Back, friends. Kya haal hai? Welcome back to the podcast with the Pitch Perfect. Today, also, we have Omkar as our guest, and we'll be here speaking about the upcoming T20I World Cup for women's that is happening in England and Wales. So, I hope you guys all are excited and are equally supporting the women's team as you do as you support the men's team. Over to you, Omkar. Hi all. As Rishabh said, right, we are all excited for the T20 World Cup that's happening in England and Wales, and our women's cricket team is now scheduled to play tomorrow their first game. So, quite excited for the T20 World Cup. Yes, वैसे तो T20 वर्ल्ड कप स्टार्टेड मतलब कल ही स्टार्ट हुआ था 12 जून को। और पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका था, जहाँ पे इंग्लैंड ने तो भाई जबरदस्ती, इंग्लैंड विमेन टीम प्लेड प्रॉपरली, वेरी गुड। 219 दे स्कोर्ड एंड श्रीलंका हैड नो आंसर्स। श्रीलंका तो लाइक 87 या 88 रन से तो हार ही गई थी। व्हाट वाज योर पिक? व्हाट डिड यू थिंक एब्सोल्युटली, अबाउट? हाँ। नहीं, बैटिंग बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया इंग्लैंड ने। लाइक टू स्टार्ट विद द बैटिंग एंड डैनियल वाइट्स इनिंग्स, शी प्लेड वेरी वेल। सो मतलब डिजर्व्ड, एब्सोल्युटली डिजर्व्ड। एंड ऑल्सो प्लेइंग कंडीशंस, होम कंडीशंस, तो दैट एडवांटेज इज देयर विद इंग्लैंड दिस टाइम। बट वो होम एडवांटेज का यूज भी काफी बढ़िया किया इंग्लैंड ने। सो आई थिंक ग्रेट स्टार्ट फॉर इंग्लैंड वर्ल्ड कप। Sri Lanka looks a little, they have problems. They need to fix a lot of things in their team. But hopefully, through the World Cup, we'll see a better team emerging from Sri Lanka. मैं सहमत हूँ इस बात से। वैसे तो मैच 12 जून से लेके टूर्नामेंट फाइनल 5 जुलाई तक है। एंड क्या ही वंडरफुल ग्राउंड्स पे मैचेस होने वाला है। मतलब ये टूर्नामेंट कंडक्ट होने वाला है, जैसे कि वन इज लॉर्ड्स, एजबास्टन, द ओल्ड ट्रैफर्ड, हेडिंगली, द ओवल, ब्रिस्टल, साउथहैम्पटन, and final setting again coming back to Lords. It is going to be a picture skew for people who are going to play over there and people who are going to watch. विल बी डेफिनेटली, हम लोग तो यहाँ से रूट करेंगे हमारे टीम के लिए। बट ये तो टूर्नामेंट एक देखने जैसे होगा, बिकॉज हमें जैसे पता है 2025 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, विमेन्स टीम, दे वन इट। यहाँ पे डीवाई पाटिल में ही हुआ था फाइनल, मुंबई। सो एवरीबडी माइट बी फीलिंग दैट इंडिया इज अंडरडॉग, बट आई डोंट थिंक सो इंडिया विमेन्स इज अंडरडॉग एनी मोर। एब्सोल्युटली। एंड मुझे लगता है कि इंडिया वुमेन्स टीम ऑल्सो, मतलब वो ऐसे खेलेंगे कि एक ही टाइम पे दोनों वर्ल्ड कप होंगे उनके पास। दे विल बी एमिंग फॉर दैट बिकॉज इट्स ओनली ऑस्ट्रेलिया हैज डन दैट बिफोर। यस, So it's always good to be in the league where Australia is, right, in cricket. So hopefully they do, and ऐसे ही सेलिब्रेशन जैसे मैंने और आपने लगाया है, हाँ। ऐसे ही हमें और एक बार सेलिब्रेशन देखने मिले लॉर्ड्स में। यस, एब्सोल्युटली। बट ऋषभ, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। लास्ट टाइम जब ये वर्ल्ड कप हुआ था, विच वॉज द फर्स्ट एडिशन इन वुमेन्स वर्ल्ड कप, विच वॉज प्लेड इन इंग्लैंड, तो इंडिया was in the semi-finals that time. So, and they had lost unfortunately to New Zealand तभी, but ये बार they would like to make it better, go to the finals and lift the trophy, जैसा उन्होंने अभी नवंबर में 50 ओवर जीता था. So करेक्ट। hopefully this time England proves to be lucky and the Lord's ground proves to be lucky, and we see ऐसे celebrations from the women's डेफिनेटली, team. डेफिनेटली ये ऐसे सेलिब्रेशन तो देखने ही है। एंड मतलब जैसे अभी अभी आपने कहा कि लास्ट टाइम इंडिया सेमीफाइनल्स में न्यूजीलैंड के साथ हारा था। इंडिया न्यूजीलैंड तो भाई मतलब सबको पता ही है। नेक्स्ट जैसे ही नेक्स्ट वर्ल्ड कप आया, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में कहानियां चेंज हुई थी, एटलीस्ट मेंस क्रिकेट में। लेट्स सी, आई होप, फिंगर्स क्रॉस, वुमेन्स क्रिकेट क्रिकेट में भी ऐसा ही हो। बट देखा जाए, ग्रुप ऑफ इंडिया इज इन ग्रुप 1, ग्रुप ऑफ डेथ। आपको Yes, पता ही है, बिकॉज वाई एम सेइंग इज बिकॉज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, absolutely. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स। सी, आई एम नॉट गोइंग टू से एनी वन इज अंडरडॉग, बट क्योंकि हर टीम कोई ना कोई तो अपना बेस्ट देगी देगी। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ डेथ, बट अगेन इंडियन वुमेन्स टीम डेफिनेटली उनकी तैयारी वैसे हुई होगी। What are your top twos for this group?
Definitely one way I'll go with India. Then secondly, I'll go with I want Australia to be in finals. India Australia in finals at least. So I'll definitely go for Australia in this group. बढ़िया, हाँ मतलब दैट्स द ऑब्वियस चॉइस फ्रॉम ग्रुप ए एज वेल. Correct. बट ग्रुप बी इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. आपने अगर ग्रुप बी का भी कॉम्बिनेशन देखा होगा तो काफी बढ़िया ग्रुपिंग है वहां पे भी. वी हैव द डिफेंडिंग चैंपियन करेंटली न्यूजीलैंड इन ग्रुप बी, तो ग्रुप बी भी काफी इंटरेस्टिंग है. बट या ग्रुप ए तो डेफिनेटली जैसे आपने बोला ग्रुप ऑफ डेथ है. यू आर इन अ ग्रुप वेयर ऑस्ट्रेलिया इज एट 6 टाइम्स उन्होंने ये कप उठाया है, तो होपफुली ये बार जैसे लास्ट टाइम न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट टीम टू विन, फर्स्ट टाइम दे वन द T20 वर्ल्ड कप, वैसे ही इंडिया South ये Africa. बार uh, काफी काफी फर्स्ट हुए हैं इंडिया के लिए रिसेंट टाइम्स में, स्पेशली वुमेन्स स्पोर्ट्स में. तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड एंड ये भी फर्स्ट हमें हो जाए एंड हरमनप्रीत's टीम विंस द वर्ल्ड कप. या और It's हमें very वो good to hear that India winning that World Cup. So yeah. हाँ मतलब ग्रुप भी देखा जाए तो वो भी वैसा मतलब नॉट आई वुड से इजी है, बट कंपेयर अगर ग्रुप ए से करोगे तो थोड़ा तो इजी लगेगा, बट क्योंकि वहाँ पे इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड आर द टीम्स इन दैट ग्रुप. तो आई वुड से मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है कंपेयर टू ग्रुप ए, बट ठीक है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर और दी अदर साइड कहा कह सकते हैं हम लोग. मतलब अभी हमारी टीम ये ग्रुप में है तो हमें वो ये ग्रुप डिफिकल्ट लग रहा है. बट एनीवे आर वुमेन्स विल पुल दिस ऑफ एंड बट आपने एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो ग्रुप बी में देर आर 3 चैंपियंस बाय द वे. तो ऐसे नहीं है कि ग्रुप बी में भी थोड़ा मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट वहां है. पे यू हैव न्यूजीलैंड, यू हैव इंग्लैंड, सो देर आर चैंपियंस इन दैट ग्रुप एज वेल हु हैव वन दिस वर्ल्ड कप प्रीवियसली. तो ऐसे नहीं है कि वो नहीं है, बट ग्रुप ऑफ कोर्स जब ऑस्ट्रेलिया होगा आपके ग्रुप में तो ऑफ कोर्स, एंड विद विमेन्स क्रिकेट तो मतलब ऑस्ट्रेलिया डोमिनेशन तो हमें सबको पता है कि क्या एंड मतलब. प्लस प्लस बारिंग वो 2016 का वर्ल्ड कप जहाँ पे वेस्ट इंडीज जीता था, ऑस्ट्रेलिया हैज वन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड कप्स या इन अ रो स्टार्ट. सो या. ऑल्सो ऑल्सो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वी टॉक अबाउट, वी ऑल नो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कितना ही खतरनाक और कितना ही डेंजरस है. मतलब कहीं से भी वो कहाँ से भी वो उठकर आ जाते हैं. सो आई एम नॉट राइटिंग ऑस्ट्रेलिया ऑफ, इसलिए मैंने कहा कि टॉप टू में ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया. आई एम जस्ट सेइंग दैट वे. आपके टॉप टू क्या हो सकते हैं? ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, मैं आपके साथ हूँ इसमें कि देयर इज नो डाउट बिकॉज the other teams, Pakistan women's team plays well, but as compared to their male counterparts, the female team plays much better. But I won't count them in top two. But Group B में से for me it will be first will be England because home advantage and England's women's team has been playing well, and tough between New Zealand and South Africa, but hopefully New Zealand साउथ अफ्रीका because इज they इन would like to defend. साउथ अफ्रीका इज इन आवर ग्रुप. अच्छा, South Africa. So New Zealand will be my second choice then ओके in ओके, Group B परफेक्ट 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 because परफेक्ट. they're defending champions. They'll be going and they They will will be want to like defend and the and trophy. और एक बात, since you have mentioned they are defending champions, 2026 is the year of defendants. Someone who is ready to like आपने देखा इंडिया ने डिफेंड कर ली ट्रॉफी. फिर आरसीबी डिफेंडेड द ट्रॉफी. आई डोंट वांट दिस टू हैपन, बट कह नहीं सकते, मतलब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. The only exception was Arsenal winning the EPL title, but again, PSG defended it, India defended it, and then RCB defended it. So, looking at the flow, I feel New Zealand would be able to defend it, but difficult. I'm going to back my team in this. The women's are definitely up for it. Also, interesting बट fact. एज यू सेड, बट जैसे आपने बताया कि इट्स द ईयर ऑफ फर्स्ट एज वेल. तो Correct. मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब आर्सेनल भी जीता, होपफुली इंडिया जीतेगा एंड होपफुली नेक्स्ट मंथ पोर्टुगल जीतेगा. होपफुली लेट्स Correct. लेट्स Correct. बैक दैट एज वेल सो दैट Correct. इट्स Yeah. इट्स द ईयर ऑफ द न्यू चैंपियंस आल्सो. तो या, बट एज इंडियंस हमें एनी टूर्नामेंट इंडिया प्लेज, मेंस वुमेन्स, any sport under 19, हमारा तो the first choice is always going to be India. And the women's team has played well. मतलब वो लोग काफी बढ़िया खेले भी है recent times में. तो
Hopefully they'll try to win this and हाँ मतलब ऐसे जैसे विमेन जैसे मेंस टीम को हमने रिसीव किया था मुंबई के वानखेड़े में जब हाँ 2024 जीत के आए थे, वैसे हम हरमनप्रीत की टीम को भी हम वैसे रिसीव करना पसंद करेंगे एंड होपफुली वानखेड़े विद वानखेड़े बीइंग वानखेड़े अप्रिशिएट भी करेगा वो चीज, तो I होपफुली hope I hope now I hope genuinely India wins and Jaisha arranges that victory parade for women's. Because एब्सोल्युटली. nothing to take away from them. Equal efforts, equal amount of skills and talent you require, and at least this is what they will deserve if they win. Speaking to which of Harmanpreet, you mentioned fifth time she is captaining India in T20 World Cups. Spriti Mandana captain है, but Harmanpreet Yes. Kaur is captain fifth time in T20 I's. Long career, long tenure. I guess वहाँ की वो सचिन तेंदुलकर, I can say it for her. She deserves this World Cup as much as Sachin deserved in 2011. So let's see that the team wins it for her, not just for the nation, but for her as well. Yes, absolutely. And लीडिंग बाय एग्जाम्पल ऑल्सो ना, मतलब हरमनप्रीत एज अ लीडर उन्होंने प्रूव किया है कि शी इज अ वेरी गुड लीडर, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इवन फ्रेंचाइज में शी इज लेड मुंबई इंडियंस फॉर टू अ कपल ऑफ ट्रॉफीज, Yes. चैंपियनशिप. सो आई मीन शी डेफिनेटली हैज इट एंड उनको भी एक अपने करियर में एक होगा कि वर्ल्ड कप 50 ओवर का तो आ ही गया, बट अभी 20 ओवर The का भी cherry on आ the जाए, cake. सो इट कंप्लीट हर करियर ऑल्सो Yes. एज अ लीडर for India. Yes. Correct. And but looking at, see, I was going also through the current form. Although we want India to win, I was saying कि India lost to England 2-1 right now, but and also lost to South Africa. So, but looking at this recent form, but I'm little positive and optimistic this time for women's, stating I'm not taking the into consideration, मतलब ये जो फॉर्म जो हुआ है चल रहा है, क्योंकि ये लड़कियां छोरों से कम है के Of course, and 2025 वर्ल्ड कप जो हमने जीता था वहां पे भी वी वर एट अ सिचुएशन वेयर वी कुड हैव गॉन आउट ऑफ द टूर्नामेंट Yes, had we not won the game. And then last May we qualified and we didn't just qualify, we won. We yes, correct. the Agreed. images from our background shows, we were the champions. So I mean, जो साउथ अफ्रीका ने हमें हराया था in group stages, they lost to us in the final. So cricket at the end of the day, and who better than us Indians to know कि on the given day a cricket game, whoever plays well wins. I mean, we've seen the traumatic side of it as well as the happy side of it. So hopefully the women's team ends on the happy side of it या in मतलब the at Lords. यस, मतलब एक हार 2023 की वो जो हार थी, उस मतलब उसमें उसके बाद इंडिया को इतना बुरा लगा था कि वो शायद मुझे लगता है हारना भूल गए. उसके बाद एवरीथिंग लाइक 2024 T20 वर्ल्ड कप, 25 वर्ल्ड कप, 26 वर्ल्ड कप, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, 25 एशिया कप, ऑल फाइनल्स दैट वी हैव वेंट इनटू, इंडियंस, बी इट मेंस टीम और विमेंस टीम, मतलब जीत के डंका लगा के आए हैं. मतलब भाई पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और दे आर लाइक नहीं भाई, दैट वन लॉस इट्स स्टिल हॉन्टिंग. मतलब अभी मतलब आई रिमेम्बर हम लोग भी बात करते तब 19 नवंबर की जब याद आती है तो ऐसे होता है कि 19 नवंबर भाई वो अगर, तो आई एम फीलिंग प्रिटी गुड कि अभी तो उसके बाद से इंडिया हैज स्टार्टेड टू लुक आफ्टर इट वेरी डिफरेंटली. आई एम हैप्पी फॉर देम. But since you brought up that, no, the last time India women's team played a final in T20, they lost to Australia, and that करेक्ट. loss also would be on. देयर and मनी. and half the team that played that World Cup is playing this World Cup. करेक्ट. Especially senior players like Jemima, Harmanpreet, and Smriti, of course. So उनके भी माइंड में वो होगा, जैसे अभी वेंस टीम में है, जैसे विराट और रोहित के माइंड में कि वी हैव टू विन द वर्ल्ड कप, वैसे इनके भी माइंड में होगा कि वी हैव टू विन दैट ट्रॉफी, बिकॉज दे लॉस्ट इन द फाइनल्स एट एमसीजी. एंड आई होप one iconic ground they lost, but the second iconic ground hopefully they win. यस. And वो लॉर्ड्स पे, एंड लॉर्ड्स का सेलिब्रेशन भी एक अलग ये है. आई मीन लॉर्ड्स यस. हैज बीन स्पेशल लॉर्ड्स टू लॉर्ड्स इंडिया. लॉर्ड्स इज एन इमोशन. Absolutely. So लॉर्ड्स इज एन इमोशन. मैं खुद वहां पे था, मतलब लास्ट समर आई वाज देयर, आई वाज विजिटिंग. आई कुड फील दैट सौरव गांगुली का वो जो शर्ट उतारना, या फिर
whatever the situations were, or if the crowd giving standing ovation to Sachin Tendulkar or Virat Kohli coming to bat out, वो जो एटमोसफियर, भले ही मैं एमटी स्टेडियम टूर पे गया था, बट इट वाज टू गुड, द वाइब्स वर टू गुड. Speaking of the now coming back to the topic of World Cup, India's first match is against Pakistan, the arch rivals. It's like a festival for us. But do we really consider them arch rivals in women's team World Cup? Uh, Not really, but it's one of those things. Ki, "Arey, oh, look, India versus Pakistan, one more Sunday, one more match." So it's one of those things where, I don't know. Abhi ke liye to I don't, but in women's sport, I think the women's team plays better than the men's team. So it will be a tough game. It is not going to be an easy game against Pakistan. The women's team plays well. In the World Cup, they lost to India in the last time they played, but hopefully they give some competitive. It should be a competitive game. हमें ऐसे भले इंडिया पाकिस्तान है पर थोड़ा तो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए. Correct, T20 फॉर्मेट है correct, and we have great players in our women's team also. So, but yeah, I mean, India favorites any day. correct. And What do after you think? आपको क्या लगता है कि India is, पाकिस्तान से क्या मतलब होगा? India is favorite. I don't follow Pakistan women's team itna, but I am going to bet my money on Indian team. I want, as you said, मतलब मेरे को चाहिए कि it should be even, not one-sided. But I am going to support India. Moving on, after India, it is 17 June. It is Netherlands. Again, an easy match, I would say. Post that, it's Australia on 21st June, the next Sunday, the upcoming Sunday. That's the match where India will understand. We will understand how much, कितने गहरे पानी में इंडियन टीम है, या मतलब कश्ती कहाँ डूबती है, स्टार्टिंग में डूब जाती है या फिर एंड एंड तक खींच लेते हैं. Yeah. But you mentioned South Africa is in our group, and that game is going to be interesting because India South Africa the last time they played, South Africa don't have memories of that game, because of what happened in that final. So I think that game is also going to be tough for India in our group. But hopefully they win and of course our top two जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया hopefully top two होगा. But you never know, this year has been a year of surprise. Zimbabwe won against Australia and Australia were knocked out Correct, for the first time in T20 in men's format. So you never know, maybe South Africa wins and India and South Africa qualify. You never know because correct, correct. with T20 anything can happen. करेक्ट. स्लाइट स्लाइट करेक्शन, मैंने बोला 21 तारीख को ऑस्ट्रेलिया का मैच है, 21 तारीख को इंडिया साउथ अफ्रीका है, और 30 तारीख और 28 तारीख को इंडिया ऑस्ट्रेलिया है. सो बाय द टाइम इंडिया हाँ, प्लेज ऑस्ट्रेलिया वी विल बट बी आप टेलिंग. 21 तारीख की मैच टफ होगी, 21 तारीख की मैच टफ होगी वो करेक्ट था हमारा. हाँ, वो करेक्ट था, बिकॉज दोनों भी, दैट मैच विल बोथ बी द डिसाइडेड. संडेज विल बी फन. बिकॉज दैट मैच, या मतलब वो मैच डिसाइड करेगा कि 28 तारीख को इंडिया को कितना जोर लगाना है. मतलब पूरा जोर, जोर तो पूरा ही लगाना है, बट कितना और एक्स्ट्रा 100 के ऊपर जाना है वो देखना है. सो या, इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड. अगर हम स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करें इंडिया के, स्ट्रेंथ में तो आई फील बैटिंग में स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत, शफाली वर्मा एंड जेमिमा रॉड्रिगेज. रिचा है, बट ये टॉप फोर जो मैंने बोले, आई वुड कंसिडर देम एज स्ट्रेंथ इन बैटिंग. आपका स्पिन में क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक इन स्पिन, लाइक विल इट बी इफेक्टिव, विल इट बी स्ट्रेंथ, और व्हाट विट हाउ, बिकॉज सिंस यू आर प्लेइंग इन इंग्लैंड. या आई थिंक इंडिया हैज ऑप्शंस. स्पिन डिपार्टमेंट में भी श्रेयंका पाटिल इज प्लेइंग एंड दीप्ति, Kranti God is playing. So या we have दीप्ति शर्मा we इज प्लेइंग. have both. Deepti Sharma is also there. So I mean, India has that option. But T20 में I feel spin, especially in England, I don't think उतना कुछ impact होगा. But someone like Deepti Sharma playing in the team, senior player है, उनका experience है, ऑलराउंडर भी and है. she plays more like an all-rounder than a specialist spinner, right? So that is going to be a thing. Richa Ghosh is interesting. You mentioned her name because one of the games in the recent World Cup, single-handedly South Africa ke against she had played, and that Yeah, innings of hers. So correct, and T20 format is her favorite. So hopefully she plays and smashes because she's like that power hitter. उनको वो देख के ऐसा खुशी होती है कि
नंबर 6 नंबर 7 पे आके कोई बैशिंग द bowlers at that position. So yeah. या करेक्ट करेक्ट। और अगर ये तो हुई स्ट्रेंथ की बात है, अगर वीकनेस इसकी देखा जाए तो कंसिस्टेंसी डू यू थिंक इज एन इशू? बिकॉज कभी 200 प्लस कर देते हैं, कभी 100 पे ऑल आउट हो जाते हैं, और कभी कभी फील्डिंग भी लेट डाउन कर लेती है। डू यू थिंक दैट इज समथिंग द इंडियन वुमेन्स टीम हैज इन द माइंड कि दे हैव टू इम्प्रूव, दे हैव टू बी कंसिस्टेंट, और इज इट समथिंग दे हैव टेकन केयर ऑफ? I think they are preparing for it. And I think fielding एक department होगा जहाँ पे even in the World Cup that we won, fielding was a little shaky in a few places. तो I think fielding department में तो होगा ही. I think bowling में उनको थोड़ा एक ये डालना पड़ेगा effort, especially in T20 format, because you know how crucial the power play is. अगर आप power play में अगर आपका game control में नहीं है तो then the opposition will walk all over you, you know, irrespective of who the opposition is. So I think bowling also will be there. Batting I'm not worried much because वो हो जाता है, मतलब T20 में एक मैच में 200, एक में 180, 100, 150, that's manageable, वो हो सकता है. That's on the given day and on the pitches that they are going to play. But yeah, fielding I think होगा. आपको क्या लगता है, मतलब I think what is आई your थिंक take द on? कंसिस्टेंसी शुड बी समथिंग दे शुड बी वरीड अबाउट, बिकॉज अगर आप देखा जाए तो अभी वार्म अप मैचेस में भी दे वेंट विद वेस्ट इंडीज वुमेन्स, दे वर गुड, विद इंग्लैंड दे लॉस्ट बाय 5 रन्स। तो थोड़ा कंसिस्टेंसी दे नीड। बाकी तो फील्डिंग तो वो एक चीज है जहाँ पे ऑलवेज देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एक आई रिमेम्बर अ कोट बाय विराट, कोट नहीं, एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा था कि एक अगर हाई कैच आप, अगर एक कैच आ रहा है और कैच तरफ की तरफ आपको जाने में कितना टाइम लगता है, उसके लिए आपको ट्रेन करना चाहिए। अदरवाइज फिर आप डाइव मारोगे, वो हाथ को लगेगा और फिर वो बॉल गिर जाएगा, और आप लोग आपके लिए एफर्ट्स के लिए तालियां देंगे, बट वो जो फासला होता है, जो 10 मीटर 20 मीटर जो भी फासला है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू कवर विद इन 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड्स। अगर आप 4 के 3 सेकेंड भी कर पाते हो, देन यू आर कंफर्टेबल अंडर द कैच। मतलब आई एम सेइंग रनिंग कैच का एग्जांपल लेके, अगर आप 4 के 5 सेकंड लेते हो तो आपको डाइव करना पड़ता है और आपके हाथ को लग के वो निकल जा सकता है। सो अगेन, सो फिटनेस एंड कैचिंग इज इम्पोर्टेंट, तो मेरा ये कहना है। सो ओवरऑल आई फील इंडियन टीम इज सेक्योर्ड। Absolutely. या नहीं, बट विराट से एग्जाम्पल आई थिंक एक चीज जो ऑफ कोर्स विराट का कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट हैज बीन, मतलब ऐसे हम वील हैव टू डू मल्टीपल सच पॉडकास्ट टू जस्ट डिस्कस कि क्या अचीवमेंट्स है, राइट? इज करेक्ट इज अ करेक्ट। इज अ गोट गुड इन प्लेयर, दिस गेम. यस। सो बट वन थिंग that has happened in Indian cricket, irrespective of मेंस men's or और women's, वुमेन्स, या is the focus on fitness. करेक्ट Focus on fitness post, you know, Virat Kohli taking over, and the last, 13, 14 years that we are seeing, करेक्ट the way, men's, we were seeing that during Dhoni's time also, that people were like, you had people like Virat, you had people like Jadeja who were, quick on the field, who were getting into fitness. But po- since Virat Kohli took over in Indian cricket, and credit to Harmanpreet also. She has also backed her players, यस करेक्ट। in women's cricket to focus on fitness. So, and I think fitness is any day in cricket is going to be a game changer. So, but I think, yeah, just to add, just to give one more credit to Virat Kohli's contribution, यस, fitness, that people have now taken fitness very वेरी सीरियस। seriously. यस, You know, so if करेक्ट you're करेक्ट not fit, you're not in the team. It's that kind of a situation, right? So I think, yeah, करेक्ट तो करेक्ट। फिटनेस पे तो है. या तो चलो, ये तो हुई इंडियन टीम की बातें और रिगार्डिंग वर्ल्ड कप। नाउ कमिंग टू द फेवरेट सेगमेंट, अनदर सेगमेंट ऑफ माइन व्हिच आई जेन्युइनली वांटेड टू टॉक इज फेवरेट्स एंड डार्क हॉर्सेस। अगर देखा जाए, फेवरेट्स में तो Yes. क्लियर फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया है बिकॉज डिफेंडिंग चैंपियंस, एंड न्यूजीलैंड है बिकॉज डिफेंडिंग चैंपियंस। 6 टाइम चैंपियंस वर्सेस डिफेंडिंग चैंपियंस, दीज आर द टू क्लियर फेवरेट्स फॉर एवरीबॉडी। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट आप और मेरे जैसे में, मैं ओवरऑल ओवरऑल बातें कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये तो है। सेकेंडली, अगर आप डार्क हॉर्सेस की तरफ जाएंगे तो आई फील इंडिया, नॉट नॉट इंडिया बट मे बी साउथ अफ्रीका के जैसे टीम कैन बी, लाइक लॉरा वुल्वरडार्ट, प्रिटी कंसिस्टेंट। सो लेट्स सी, आपका क्या कहना है? Yeah, I think, I mean, South Africa has surprised,
रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे तो इवन द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल साउथ अफ्रीका had won against Australia, and that was also at Lords. So South Africa also loves Lords. So I think Lords has a very special place for a lot of players, right? A lot of players have, and a lot of teams actually have a very favorite sort of a thing with Lords. So I think South Africa will be there. Dark horses, I don't know, but I would say West Indies could be a surprise Wild card, yes. because they love T20. They love T20 format. They have won an edition of the T20 World Cup. So I think West Indies could be a dark horse. But I think top four pretty much is everyone's. We pretty much looking at that. But if South Africa qualifies and Australia qualifies, that means it will be curtains for India. So I don't want South Africa to be the dark horse, or I want one of them to be one of them to be with India. Consistently fail. But yeah, ha. Cool, cool, cool. Or just come to the finals and lose against India. I don't mind if they play the finals, but I don't want Australia and South Africa to perform so well that India is knocked out. So yeah, Yeah, that is okay, cool, the cool. thing. Okay, coming back to another segment. Let's term it as rapid fire. I will ask you questions. You can give your one word or one line answers. There are like four, 5 questions that I want to ask. आपको जो मन करे, ठीक है, चलेगा? Ready? Yes. वुमेन, सो पहला क्वेश्चन, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अभी जो आ रहा है उसमें एक प्लेयर जो पर्सनली अक्रॉस ऑल टीम्स आप किसे ऐसा है कि आप वॉच करना चाहोगे, मतलब आप देखोगे, बी इट इंडियन टीम, बी इट एनी टीम? Indian teams, I would say Jemima. Her year has been brilliant and यस। performance काफी consistent है पिछले 2 साल में. तो I think player to look out for is Jemima. Uh, Other teams में से, and this is a player consistently जो है has always been is Eliza Perry. This is एलिस पेरी, यस। like this. He's played all the World Cups since the first World Cup, so and has won 6 World Cups. So I mean, she's a legend in the format. So I think Eliza Perry will definitely be the player to watch out. परफेक्ट, कमिंग बैक टू सेकंड क्वेश्चन। इंग्लैंड की ओपनिंग पेयर है वायट एंड हॉज और एमी जोन्स, करेक्ट? वायट, हॉज एंड एमी जोन्स। 135 रन की पार्टनरशिप अभी रिसेंटली उन्होंने की है। सो व्हाट डू यू थिंक, आपके हिसाब से और कितने रन्स बनेंगे इस टूर्नामेंट्स में, मतलब पार्टनरशिप के हिसाब से इन दोनों जोड़ी के? इन दोनों जोड़ी के तो काफी रन्स बनेंगे. आई मीन उनका काफी एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर है. एंड काफी ऐसे, मतलब इट्स ग्रेट टू सी T20 फॉर्मेट में द वे विमेन स्पोर्ट हैज आल्सो इवॉल्व, राइट? क्योंकि आप देखोगे तो मतलब यू वांट सीइंग सच स्कोर्स, राइट? 200 220 वुमेन्स T20 में आप इतना रेगुलरली नहीं देखते थे. 180 190 वाज द थिंग, एंड लिमिट, ऑस्ट्रेलिया करेक्ट। कंसिस्टेंटली यूज्ड टू डू दैट. But the way yesterday's game happened and the way they've just fired, I think Vaibhav Suryavanshi का सब में सा आत्मा आ चुका है and everyone wants to just bash. So, but yeah, बहुत runs बनेंगे यार. I mean, they have करेक्ट। consistently played well, and yeah, and उनका, टॉप just टॉप। one thing to add, their partnership is going to be the key for England's success. करेक्ट, करेक्ट। अगर वो पार्टनरशिप नहीं चली तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर देयर मिडल ऑर्डर, क्योंकि ओपनर्स अच्छे खेल रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ गुड ये टॉप पॉइंट. रन स्कोरर फॉर यू, टॉप रन स्कोरर फॉर यू अक्रॉस द टूर्नामेंट, जस्ट वन वर्ड, टफ वन टू नेम। टफ टू टफ टू प्रेडिक्ट, बट आई होप स्मृति मंदाना टॉप स्कोरर टॉप ऑफ विकेट द टेकर, टूर्नामेंट. टॉप विकेट टेकर। आई वुड I would spin it a little and I would give Deepti Sharma. I think Deepti Sharma will be the top परफेक्ट। wicket taker. चलो एक एक फनी क्वेश्चन, कल इंडिया पाकिस्तान है, व्हाट आर योर प्रेडिक्शन? 70-30, 65-35? 70-30. मैं 70-30 दूंगा. बिकॉज टी If ट्वेंटी this है was यार। men's team, I would have said, नहीं, मेंस टीम होता तो मैं 100-0 बोल देता, बट विमेन्स टीम है तो आई एम predicting 70-30. But yeah, 70 in favor of India. Absolutely. Absolute favorites. चलो, कमिंग बैक टू द एंड ऑफ द दिस पॉडकास्ट, लास्ट 5 minutes left, 5 minutes, we would like to wrap up.
So, what are your thoughts overall? Final predictions before we end this podcast. Top four? Yeah, top four. Okay, so for me, top four will be India, Australia, and New Zealand and England. Top four. Finals will be Australia and India. For me, I would say India, South of India, Australia, and England. Sorry, not England, New Zealand and West Indies. I don't know. I want that one wild card entry. Cool. That's it. It was good talking to you on this. We'll definitely connect again for some other topic in future. Maybe we'll be discussing about India versus Afghanistan, the ODI series. अभी भी देखा जाए तो 194 पे अफगानिस्तान ऑल आउट हो गई है. लेट्स सी Hmm. व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस. विल इंडिया But विन? great. I mean, Afghanistan. The last time I was here, I had predicted that if Afghanistan even wins one, it's going to be a big deal. So they have played well today. So I hope India chases this and they win this game. But yeah, it will be great because seeing Rohit in this format after a long time. So या करेक्ट hopefully करेक्ट. that's going to be a good year. Virat is going to miss out, but yeah, can't have it all, right? You saw the man winning the trophy twice, so बस हो गया. I mean, एक महीने में कितना विराट भी ये सब करेगा, right? He करेक्ट also has to take some rest. So yeah. करेक्ट. Cool. So that's it. Thank you for joining. Guys, if you definitely love this podcast, please like, subscribe, and comment on your thoughts. I hope to see you all celebrating for and cheering up for Indian team as you did for Indian men's team. So thank you. Bye. Thank you.